संदेशखाली ये टापू और रिमोट एरिया में ही सबसे पहले महिलाओं ने आवाज उठाया तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के खिलाफ, क्योंकि यहीं पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने की गंभीर आरोपें लगी। क्या इस साल भाजपा की पीड़ित महिला कैंडिडेट जो है रेखा पात्रा, वो इस साल यह से कमल खिला पाएगी, या फिर हाजी नूरुल जो कि पहले भी सांसद रह चुके, वो जनता की मन जीत लेगी? संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार, जबरन जमीन पर कब्जे ने वशीरहाट को बंगाल की सबसे चर्चित सीट बना दी है। महिलाओं के साथ दरिंदगी यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। हैवानियत का आरोपी शेख शाहजहां भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके गुर्गों के आतंक के सबूत हर दिन मिल रहे हैं। हथियारों का जखीरा यहां से बरामद हो रहा है। टीएमसी ने मौजूदा सांसद नुसरत जहां का टिकट काटकर हाजी नूरुल इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने संदेशखाली की पीड़ित रेखा पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। हाजी नूरुल के लिए वशीरहाट नया नहीं है, वो यहां से 2009 में भी सांसद रह चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा को जीत का पूरा भरोसा है। हम लोग के साथ इस वक्त है बसीरहाट के भाजपा की प्रार्थी रेखा पात्रा, जो कि संदेशखाली की बेटी भी है। आप जीत के बारे में कितना निश्चित है? देखिए, मुझे कोई जीत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। जीत आएगा तो मेरा जानोगान, जो मेरे भाई बहन है हमारी साथ, वही जिताएगा। जीत तो मेरा नहीं होगा, उनकी होगा। तो मेरा लगता है उनकी साथ उन्होंने जैसे हमारी साथ दे रहा है, तो हमें लग रहा है 100% हम जीतेंगे। रेखा पात्रा ने ही शेख शाहजहां की दरिंदगी के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा खोला था और वो इस आंदोलन का चेहरा बन गई। प्रधानमंत्री ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा जी, संदेशखाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। अब रेखा पात्रा भले ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके लिए बशीरहाट की चुनौती आसान नहीं है। वजह यहाँ का जातीय समीकरण। बशीरहाट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ 46.3% मतदाता मुस्लिम हैं। इसके अलावा एससी 25.4% और एसटी 6.5% हैं। जातीय समीकरण की वजह से भले ही टीएमसी बशीरहाट में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन यहाँ आधी आबादी गेम चेंजर साबित होगी। बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा के प्रचार की कमान महिलाओं के हाथ में है। रेखा पात्रा मंदिर जाती हैं। संदेशखाली समेत दूसरे इलाकों में महिलाओं से मिलती हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं, उन्हें समझती हैं कि महिला सुरक्षा के लिए शेख शाहजहां जैसे लोगों को सजा मिलनी जरूरी है। संदेशखाली की पीड़ित बेटी रेखा पात्रा इस वक्त हम लोग के साथ है, जो कि बसीरहाट से भाजपा की उम्मीदवार है। दीदी, कैसे रिस्पांस कर मिल रहा है इधर से जब प्रचार में निकले हो? देखिए, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी साथ पूरा जनता पार्टी है, तो इनके साथ हम अभी भोलेनाथ की मंदिर पे आई पानी डालने, उनकी भोलेनाथ को नहाने के लिए आई। तो हमें लग रहा है हमारी साथ राम जी की आशीर्वाद है, उनके साथ साथ हमारी पार्वती माता की और भोलेनाथ की भी आशीर्वाद हमारी साथ जरूरत है। कितने वोटों से आप जीत पाओगी? पूरा बसीरहाट विधानसभा पूरा सापट है, तो हम पूरा 100 ही मिलेगा हमारी वोट। अच्छा, आवश्यक।
रेखा पात्रा के चुनाव में उतरने से मुकाबला जरूर कड़ा हो गया है, लेकिन 2019 में टीएमसी को मिली बड़ी जीत का अंतर भर पाना आसान नहीं होगा। 2019 के चुनाव में टीएमसी की नुसरत जहां को 7,82,078 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सायंतन बसु को 4,31,709, यानी टीएमसी की जीत का अंतर 3,50,369 रहा। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की शिकायत है कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद ममता बनर्जी ने उन्हें न्याय नहीं दिलाया। अब कोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली के हैवानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद मन में डर बरकरार है, क्योंकि एक शेख शाहजहां भले ही जेल में है, लेकिन दूसरे कई आरोपी अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। संदेश खाली की जो माता है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बार का इलेक्शन का मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं। यहाँ पर तो इतना कुछ आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या सिचुएशन है और क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मांग तो जो था, दीदी को हम लोग बोले थे कि हम लोगों के पास आए। हम लोग जो गांव के लड़की लोग हैं, जो माँ लोग हैं, उन लोगों का जो दुख दर्द था सब कुछ दीदी को बोले थे कि दीदी हमारा मुख्यमंत्री है देश का, आकर समझे ये दर्द क्या है ना है। दीदी को बोले तो दीदी आए नहीं। हम लोगों को बोहिरा को तो बोला और बहुत कुछ बोला कि हम लोग नाटक करते हैं, यहाँ नाटक मतलब यात्रा का मंच चालू है, संदेश खाली का सब यात्रा कर रहा है, तो हम लोग अगर नाटक यात्रा करेंगे तो दीदी क्या कर रहा है। बशीरहाट सीट कभी वामपंथियों का गढ़ था। सीपीआई ने 1980 से 2004 के बीच ये सीट 8 बार जीती, लेकिन 2009 में हाजी नुरुल इस्लाम ने यह सीट टीएमसी के खाते में डाल दी। तब से यहाँ टीएमसी का ही कब्जा है। लेकिन इस बार रेखा पात्रा के चुनाव लड़ने से टीएमसी का समीकरण बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बंगाल दौरे के दौरान संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से बात की, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित महिलाएं रेखा पात्रा के चुनाव लड़ने से काफी खुश हैं, क्योंकि उनके बीच का कोई चुनावी मैदान में है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के प्रचार करते वक्त संदेश खाली की इसी दीदी से बात करे थे, तो मोदी जी से आप बात किए, क्या बोले उन्होंने? आश्वासन तो दिया था उन्होंने कि हम जो भी हुआ है वो हम देखेंगे, माँ बहन के साथ है, वो भरोसा दिया था हमें मोदी जी ने। अच्छा। भरोसा की फलस्वरूप हमारा आंदोलनकारी में से कैंडिडेट उन्होंने चुना है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा जैसे मिट्टी की लड़की को कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल मिट्टी की लड़की है, उसकी मतलब कोई घमंड नहीं है, ऐसे लड़की को उन्होंने चुना है। तो हमें बहुत प्रधानमंत्री जी से धन्यवाद करना चाहती हूँ इसलिए। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा सुंदरबन बस्तियों का है। यहाँ छोटे छोटे टापू हैं जहाँ विकास नहीं दिखता। बशीरहाट की नस समझने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं संदेश खाली, और संदेश खाली विधानसभा में क्या मुद्दा क्या है आपका इस साल वोटिंग में? वोटिंग में मुद्दा तो बहुत अच्छा है कि इस साल लग रहा है कि रेखा पात्रा विन कर जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, वो उन्होंने आया है इधर, हम लोगों का भी बहुत अच्छा लग रहा है। आम जनता का भी थोड़ा करेंगे आपके लिए? हाँ जरूर करेंगे, कर रहे है, करेगा, सब कर रहे है, वो भी करेगा। सारा बशीरहाट के केंद्र के बहुत जरूर जबरदस्त होगा। वो बशीरहाट लोकसभा केंद्र विरोधी पक्ष टीएमसी तृणमूल नेता हाजी नुसरत साहब बहुत ज्यादा से हार जाएगा। इस साल हम लोग जीतेंगे, ठीक है। माने कौन जीतेगा? रेखा पात्रा जीतेगा। बशीरहाट लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। उधर टीएमसी उम्मीदवार नूरुल हसन इस्लाम की तबीयत खराब होने की वजह से प्रचार का जिम्मा कार्यकर्ता संभाल रहे हैं।